सीएम नीतीश ने कोरोना से जंग जीत ली है। अब वे बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। 26 जुलाई को सीएम नीतीश कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्हें 4 दिनों से बुखार था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना टेस्ट कराया। जब पॉजिटिव आई थी, फिलहाल वे कोरोना से ठीक हो गए हैं। सहरसा जिले के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर नौहट्टा प्रखंड इलाके में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोसी बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद कोसी नदी उफान पर है, जिस कारण नौहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर केदली पंचायत के कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है, जबकि दूसरे कई गांव में बाढ़ के पानी घिर चुका है। केदली पंचायत के कई गांव में लोगों के घरों के आंगन में बाढ़ का पानी घुस गया है। कुछ सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। नेपाल का पानी अब बिहार में तबाही मचाना शुरू करेगा, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,10,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिसको लेकर गंडक नदी के सभी तटबंध पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। वहीं गंडक नदी के साथ ही बगा के सुदूर दोन के इलाके में पहाड़ियों नदियों का कहर भी जारी है। बगा के 2 पंचायतों के 22 गांव पहाड़ियों नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद टापू की तरह घिर गए हैं। नदियों को पार कर आने जाने की मजबूरी है। लोग जान जोखिम में डालकर पहाड़ी नदी को पार कर रहे हैं। बाइक को भी कंधे पर उठाकर गांव के कुछ युवा जरूरी कार्य के लिए जाते दिख रहे हैं। बारिश के बाद गंडक नदी के साथ कई पहाड़ी नदियां उफान पर है। उधर प्रभावित इलाकों में एसएसबी आगे आए और लोगों से सुरक्षित ठिकाना बनाने की अपील कर रही है। कटिहार के कई इलाकों में गंगा, कोसी और महानंदा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से यहां के किसान और ग्रामीण कटाव का दंश झेल रहे हैं। तस्वीर जिले के कुर्सेला प्रखंड के पत्थर टोला की है, जहां गंगा और कोसी के भीषण कटाव से यहां के किसानों की कई एकड़ फसल खराब हो गई है। गंगा और महानंदा के इन इलाकों में किसान खेती पर निर्भर है और मौसम के अनुसार खेती करते हैं, लेकिन जिस तरह से नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही है, किसानों की खेती और फसल गंगा में समा रहे हैं। यह कोई नई तस्वीर नहीं है। हर साल यहाँ के लोग कटाव का कहर झेलते हैं। प्रशासन हर बार कटाव निरोधी कार्य करने का भरोसा देता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। किसान सरकार से मदद की आश लगाए बैठे हैं। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं जलस्तर के बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी किसान और पशुपालकों को हो रही है। जलस्तर के बढ़ने से गंगा के दियारा के ऊपरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस रहा है, जिससे सब्जी की फसल नष्ट हो रही है। वहीं आने वाले समय में पटना में भी सब्जी महंगी बिकने की संभावना है। गंगा में अवैध रूप से बालू का उत्खनन भी बड़े जोर शोर से किया जा रहा है, जिसकी भनक प्रशासन को भी नहीं है। सिवान में के बड़ी घटना में गैस सिलेंडर में विस्फोट के चलते 7 लोग झुलस गए। झुलसने वालों में कुछ घर में सो रहे बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटना गुठनी थाना इलाके के बलहू गांव की है। बताया जा रहा है कि करीब 1 बजे रात के घर में औरतों को गैस की तेज गंध महसूस हुई। इस दौरान गैस रिसाव को देखने जाने के दौरान गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे घर में सोए छोटे छोटे बच्चों के साथ घर के 7 सदस्य लोग झुलस गए, जिन्हें सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बेगूसराय में करोड़ों रुपए के कटाव निरोधी काम करने के बाद भी गंगा में कटाव जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से सही काम नहीं किया गया, जिससे कटाव जारी है। पूरा मामला मटिहानी प्रखंड के नया गांव गंगा तट का है, जहां करोड़ों की लागत से कटाव निरोधी काम करवाने के बाद भी गंगा नदी का कटाव तेज हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 करोड़ की लागत से खोरमपुर गंगा घाट से लेकर नया गांव तीरमुहानी गंगा घाट तक कटाव निरोधी काम कराया गया था। 1 किलोमीटर तक केवल बैक पिचिंग का काम था, जबकि शेष 3 किलोमीटर में बल्ला पाइलिंग कर बैक पिचिंग करना था। जियो बैग में बालू भरकर डालना था, लेकिन जियो बैग में बालू की जगह मिट्टी काट कर भर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गंगा नदी के गहराई में बल्ला पाइलिंग कर जियो बैग पिचिंग करना था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार ने गंगा के ऊपरी सतह से जियो बैग पिचिंग कर दिया और फर्जीवाड़ा किया, जिसका परिणाम यह है कि चित्रौड़ और नया गांव के बीच में 4 स्थान पर कटाव निरोधी काम धंस गया और गंगा नदी का कटाव तेज हो गया।
हाजीपुर में गांधी सेतु के नीचे लाल बालू का खेल धड़ल्ले से जारी। हर दिन यहाँ 100 से अधिक नाव बालू लौटकर गंगा नदी के सहारे पहुंचती है। वहीं पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो बड़ी तादाद में पुलिस वालों ने गंगा ब्रिज थाना पहुंच कार्रवाई की, लेकिन एक भी नाव को पुलिस पकड़ नहीं पाई। सभी नाव पुलिस को देखते ही भागने लगी। अब सवाल खड़ा होता है कि रोजाना यहाँ नाव से बालू लाने का काम हो रहा है, लेकिन पुलिस इसे रोकने में आखिर फेल क्यों है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि 1 महीने में अलग अलग इलाकों में सड़क निर्माण के लिए 1300 करोड़ का टेंडर हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से बिहार में 4 लेन, 6 लेन और कई नई योजनाओं की स्वीकृति मिली है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार किसानों के लिए चिंतित है, खासकर बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदाओं से किसानों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती सुखाड़ को लेकर है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि वैकल्पिक फसल लगाने की योजना पर काम करे। इसके लिए किसानों से बातचीत की जाए और उनसे राय ली जाए ताकि उनका भी जीवन यापन अच्छे से हो। गढ़वा जिले के वारसलीगंज के सिमरी बिगहा के नवादा जिले के वारसलीगंज के सिमरी बिगहा के अनुसूचित टोला में लोग पीने के पानी की किल्लत झेल रहे हैं। यहाँ की आबादी करीब 150 के इस गांव में जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम व्यवस्था होनी चाहिए वह भी नहीं है। इस गांव में पेयजल के लिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत 15 वित्त आयोग से एक कुआं का मरम्मत हुआ, लेकिन कुएं में पानी ही नहीं है। यहाँ के लोग गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर मोयुद्दीन नगर गांव पानी लाते हैं वहां से। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे महिलाएं, बच्चे और लोग बर्तन लेकर पीने का पानी ले रहे हैं। पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों की समस्या को नगर परिषद भी नजरअंदाज कर रहा है। फुलवारी शरीफ के उर्फी गांव में लूटपाट के दौरान मां और बेटी की हत्या मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। आपको बता दें कि उधर इस हत्याकांड मामले में पुलिस 2 बिंदु पर जांच कर रही है। मृतक के पति की 2 शादियां हुई है और पुलिस इस बिंदु को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस को संदेह है कि इस मामले में किसी परिचित का हाथ हो सकता है। उधर पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही वो इस मामले का खुलासा करेगी। हाजीपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र के बहुआरा चौक पर स्थित एक लाइन होटल में हाइवा घुस जाने से 3 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना से आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की। घटनास्थल पर काफी हंगामा हुआ। नालंदा मेडिकल कॉलेज नर्सिंग के छात्राएं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से गुहार लगाने सचिवालय पहुंची। छात्र छात्राओं ने बताया कि सेक्शन लेट चल चुका है, जिसके कारण इनका भविष्य अंधकार में। कॉलेज की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर ही जाएंगे। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने शराब माफियाओं की संपत्ति पर कहा कि जिन्होंने भी अकूच संपत्ति बनाई है उन पर सरकार की नजर है। पहले से भी कार्रवाई हो रही है और संपत्ति जब्त की गई है, आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी। साथ ही छपरा में हुई संदिग्ध मौत पर उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मंत्री ने कहा कि जहरीली शराब कांड सरकार के लिए चुनौती और समाज के कुछ लोग पैसे कमाने के लिए धंधा करते हैं, लेकिन अब जो लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं उनको लेकर के सरकार ने प्रायोरिटी लेवल पर अनुसंधान कराकर न्यायालय से जल्द सजा दिलाने का निर्णय लिया है। 7 अगस्त को महागठबंधन का आक्रोश मार्च है, इस पर बीजेपी और जेडीयू ने हमला बोला है। बीजेपी नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि तेजस्वी हर विभाग में फेल है, चाहे खेल हो या राजनीति। उनका किसी तरह का आंदोलन सफल नहीं रहा है। तेजस्वी ने आंदोलन और यात्रा की शुरुआत तो की, लेकिन उनका कोई भी काम पूरा नहीं हो सका। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता मंजीत सिंह ने कहा कि हमारी सरकार किसान, नौजवान और गरीबों के लिए संकल्पित है। विपक्ष को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि हंगामे की राजनीति के बजाय विपक्ष बिहार की जनता को सरकारी लाभ दिलाने पर जोर दे। बेरमो में करंट लगने से ठेका मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। मृतक का शव कथारा क्षेत्रीय अस्पताल में रखा गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के माने तो ठेका मजदूर पेड़ की टहनी काट रहा था, जिस दौरान हाई वोल्टेज बिजली की चपेट पाने से वह जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई।
मधुबनी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के संसारी पोखर के बाद का यह मामला बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार युवक रुक रुक कर अपने परिजन से बात कर रहा था। उसी वक्त तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक सवार ने जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे गंभीर से घायल एक बाइक सवार की मौत हो गई। समाहरणालय सभा कक्ष में जिला कृषि टास्क फोर्स की विशेष बैठक डीएम अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई। डीएम ने एक सप्ताह के अंदर सभी प्रखंडों में 100% धान रोपनी का आच्छादन सुनिश्चित करने, खाद की कालाबाजारी करने वाले पर कड़ी नजर रखने एवं प्रतिदिन खाद की दुकानों पर की गई छापेमारी की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। शादी का झांसा देकर युवती का अपहरण कर राजस्थान में बेच दिया गया। पिता पुत्र पर आरोप है। ये पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुत्र फरार हो गया। मामला भेजा थाना क्षेत्र के गांव से बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर एक युवती के कथित तौर पर अपहरण कर लेने का एक मामला सामने आया। यह अपहरण की घटना करीब 2 माह पूर्व की बताई गई है। खबर बेतिया के लौरिया में गोनौली डुमरा का है, जहां दिनांक यानी 27 तारीख को स्थानीय मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा पंचायत भवन में पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की बहाली के लिए आम सभा बुलाया गया, जिसमें लौरिया प्रोग्राम पदाधिकारी रंजीत कुमार मजिस्ट्रेट बनकर आए थे। वहीं पर्यवेक्षक के लिए 2 दावेदार हैं, नवीन तिवारी और चंदन राम। ज्यों ही आम सभा शुरू हुआ, वहां पहुंचे लोग हंगामा करने लगे। बेगूसराय में करोड़ रुपए के कटाव निरोधी काम करने के बाद भी गंगा में कटाव जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और अपराधियों की मिलीभगत से सही काम नहीं किया गया, जिससे कटाव जारी है। पूरा मामला मटियानी प्रखंड के नया गांव गंगा तट का है। दुमका जिले के बासुकीनाथ में एक माह तक लगे श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं के लिए काफी सारी दुकानें लगी हैं। ज्यादा संख्या में दुकान होने के कारण एक दूसरे से कंपटीशन रहता है। ऐसे में घूम घूम कर बेच रहे दुकानदार अपने डायलॉग से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाता है। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई, जिसमें अधिक सदस्यों ने डीजे के प्रतिबंध पर सहमति जताई। मेला में डीजे प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही आपसी सौहार्द में त्योहार मनाने की अपील की गई। किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएं। कोई अफवाह हो तो जिला प्रशासन व नजदीकी थानाध्यक्ष को सूचित करें। बिहार से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान पैर फिसल जाने के कारण एक व्यक्ति की गिरकर मौत हो गई है। मृतक की पहचान बख्तियारपुर निवासी शंभू शरण राम के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिवार बिहार शरीफ पहुंचे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि शंभू राम का इलाज बिहार शरीफ में चल रहा था और बख्तियारपुर से दवाई लेने के लिए बिहार शरीफ आ रहा था। इस दौरान फोन के माध्यम से सूचना मिली कि ट्रेन से उतरने के दौरान गिरकर मौत हो गई। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर में एक अनोखा मामला सामने आया है। चौहाई का शिव मंदिर में अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने उनके लिए आपको बता दें कि किसी चमत्कार से कम नहीं। दरअसल भगवान भोलेनाथ के मंदिर में नंदी महाराज गंगा जल पी रहे हैं। जैसे ही लोगों की इस बात की खबर हुई, वैसे ही मंदिर में देखते देखते भक्तों का तांता लगा रहा और नंदी बाबा को गंगा जल पिलाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा जल पिला रहे लोग इसे सावन का चमत्कार मान रहे हैं। यह मामला बंशीधर नगर स्थित चचेरिया पंचायत भवन के बगल में पौराणिक शिव मंदिर का है। नवादा रौजौली अनुमंडल क्षेत्र के गया जिला अंतर्गत फतेहपुर मोड़ स्थित जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में मंगलवार को आग लगने पर फायर ऑफिसर राम अवध सिंह के द्वारा विद्यार्थियों व शिक्षकों को आगजनी में अपना घर एवं आसपास के लोगों की घरों का बचाव के बारे में गुर सिखाया गया। फायर ऑफिसर ने बताया कि गया जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर विद्यालयों में जाकर मॉक ड्रिल के माध्यम से आग से उत्पन्न आपदा के समय में बचाव करने के आवश्यक तौर तरीकों के बारे में विद्यार्थियों व शिक्षकों को जानकारियां दी गई। नवादा में सुगम यातायात के लिए सड़कों पर फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। इसमें अमीरों पर रहम और गरीबों पर सितम ढाया जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई में दोहरा मानदंड अपनाने पर उंगलियां उठने लगी है। गत मंगलवार को शहर के भगत सिंह चौक पर अतिक्रमण हटाने में एसडीएम और नगर पालिका प्रशासन लगा रहा और प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सड़क के किनारे किसान कद्दू बेच रहा हो, उसको देख सदर बता दें कि उमेश भारती ने तुरंत फोन घुमाया और सीओ और नगर पालिका प्रशासन पहुंचकर सड़क किनारे बेच रहे किसान के कद्दू को जब्त किया। नगर पालिका की कचरे ढोने वाली गाड़ी पर कद्दू को लाद कर चलते बने। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के गांव से और सामाजिक युवक के द्वारा एक 8 वर्षीय नाबालिग मासूम लड़की के साथ
अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के एक युवक के द्वारा नाबालिग लड़के को घर से बुलाकर ले गया और कुछ ही दूरी पर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। वही मासूम लड़का का हल्ला करने के बाद युवक वहां से फरार हो गया।